वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। और हमेशा की तरह फिर आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मुझे, मेरी फैमिली को। तो आज मैं आपको राज की बात बता रही हूँ कि जो ये सेब हैं, सेब मुझे पसंद है और मेरी मजबूरी कि मुझे खाना पड़ रहा है, इसलिए कि मेरा 78 जो है वेट हो गया था। तो मैंने नीम गर्म पानी में नींबू डाल के लेमन आधा डालती थी और वो जो है मैं पीती थी सुबह। निहार लो, फियोना की आवाज़ आपको आती होगी। तो फियोना की वजह से मुझे जो है वीडियो बंद करनी पड़ी। और जो है ये काला नमक इस पे डाल के तो अब मैं खा रही हूँ, क्योंकि जो मैं लेमन वाला पीती थी पानी सुबह निहार में, 1 गिलास नीम गर्म, उससे काफ़ी मेरा वेट लूज़ हुआ है। तो ये है कि 78 से 55 पे आ गया। ओह सॉरी, 65 पे आ गया। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं मुझे पड़ रहा, वो नीचे नहीं जा रहा। वो अगर ऊपर जाता है नीचे नहीं आता। और बाकी ये रोज़ सुबह जो है मैं ये करती हूँ बर्फ़ वाले पानी में। तो जो है इससे ये है कि आपके चेहरे पे ग्लोइंग आती है। और मेरे जो है मैंने वैक्स करवाई थी, उसकी वजह से मेरी स्किन जो है ना काफ़ी ख़राब हो गई थी, जैसे जल गई। तो वो निशान जो है वो बहुत ही बुरा लगता है। और ना मैं फेशियल करवाती हूँ ना कुछ, तो उसकी वजह से स्किन मेरी काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो फिर मैंने ये जो है देखा, तो मैंने कहा ये भी आजमाते हैं क्या होता है इससे। तो बहरहाल ये बहुत फ़ायदेमंद है। और शुरू-शुरू में तो बिल्कुल नहीं मुँह डुबोया जाता, क्योंकि पानी इतना ठंडा होता है कि नहीं रखा जाता और साँस लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, साँस रोकना पड़ता है। तो बहरहाल इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है और बिल्कुल जो है ना चेहरा आपका सुन्न हो जाएगा। तो अब ये है कि टाइम फिर आप बढ़ाते जाएँ, पहले कम, फिर थोड़ा-सा जो है शुरू-शुरू में आपको थोड़ी देर रखें, जितनी आपकी बर्दाश्त हो। फिर आप अपना टाइम थोड़ा-सा बढ़ाते जाएँ। तो मैंने तो ख़ैर अब का काफ़ी जो है ना कर लिया है, टाइम अपना बढ़ा लिया है। और जो है रोज़ ये सुबह मैं करती हूँ। अगर सुबह ना कर सकूँ तो दोपहर में, अगर दोपहर में भूल जाऊँ, काम में लगी होती हूँ, तो फिर मैं रात में करती हूँ। पर करती लाज़मी हूँ दिन में। तो ये जो मैं आपको दिखा रही थी, ये काफ़ी जो है मुझे फ़र्क पड़ा है और ये दाग काफ़ी कम हुआ है। गया नहीं है पर कम हुआ है, पहले से बहुत कम हुआ है। और वरना पहले जो है ना ये काफ़ी नज़र आता था। तो मैं यही कहूँगी कि जो है आप अगर वैक्स करवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं, तो किसी अच्छे पार्लर से करवाएं। क्योंकि आजकल बस यही होता है, थोड़ा सा काम सीखा और उनको नहीं, उनको पैसों से मतलब होता है कि बस आप पैसे कमाने हैं, ये नहीं देखते कि दूसरे के चेहरे का बेड़ा गर्क कर देती हैं। तो मैंने जबकि कहा भी था कि मुझे जो है ये जलन हो रही है और मेरी भतीजी की शादी थी, लेकिन वो उसने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, ये मेरी खुद की बनाई हुई वैक्स है। तो बहरहाल ठीक क्या होना, मेरे चेहरे का ही जो है सत्यानाश कर दिया। और मुझे इतनी एलर्जी हो गई थी कि मुझे उससे बुखार चढ़ गया था और मेरा चेहरा बिल्कुल फ्रेश नहीं लग रहा था। और मेरा चेहरा जो है वो खिंचा खिंचा सा, सब कहते क्या हो गया, ऐसे थकी थकी। और क्योंकि मुझे उसी वक्त घर आई हूँ तो मेरी तबीयत ख़राब, बुखार मुझे चढ़ गया। और फिर मेरे बहरहाल फिर मुझे एलर्जी का इंजेक्शन लगा। फिर मुझे डॉक्टर ने कहा नेक्स्ट टाइम आप किसी छोटे पार्लर में नहीं जाएं, अगर ये चीज़ करवानी होती है वैक्स खासकर, तो किसी अच्छे पार्लर में आप जाएं, अच्छे सैलून में जाया करें। तो
बहरहाल अब तो मैं तौबा कर ली कि मैंने नहीं ये वैक्स वगैरह करवानी। वो भी बेटी ने मुझे ज़्यादा फोर्स किया, मामा चेहरा और नीट हो जाएगा, इतना नीट हो गया। और बस वो और के चक्कर में कहते हैं ना कि बंदा नुकसान अपना कर लेता है, तो बस मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। क्योंकि मैंने कभी जवानी में भी कभी फेशियल वैक्स ये कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरा चेहरा वैसे ही बहुत नीट क्लीन था, तो कोई चेहरे पे बाल नहीं, कुछ नहीं, और कोई दाग धब्बा नहीं। तो बस अब जो है उसने बेटी ने फेशियल किया, ब्लीच की, तो उसने कहा मम्मा ये थोड़े थोड़े से जो रूह हैं ये साफ़ हो जाएंगे। तो बस उसके कहने पे चली गई मैं, और मेरा बेड़ा गर्क हो गया। जो दाग आज तक मेरे चेहरे पे मुझे याद दिलाता है कि ये मेरी गलती थी, मैंने क्यों किया ये। और बहरहाल जो है इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, कोई चेहरे पे कोई चीज़ नहीं लगाती हूँ, और जो है नारियल के तेल से मसाज करती हूँ अपने चेहरे की, और जो है वो भी बहुत फ़ायदेमंद है, उससे भी दाग धब्बे कम होते हैं, स्किन टाइट होती है। तो बस मैं इसी तरह से छोटे छोटे जो टोटके हैं वो पहले आजमाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि ये चीज़ आप भी करें तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। क्योंकि महंगाई तो वैसे भी मुंह तोड़ रही है, तो जो है क्या फ़ायदा कि हम लोग इतना पैसा खर्च करते हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हम खुद भी करें, और जो है फेशियल मुझे करना होता है तो मेरी बेटी कर देती है, और कभी इमरजेंसी में कहीं जाना हो तो मैं क्लींजिंग करती हूँ पहले, उसके बाद स्क्रब करती हूँ, फिर फेस पॉलिश करती हूँ, तो चेहरा नीट एंड क्लीन। और ब्लीच कर लो तो बस यही सब कुछ होता है। और जो है बाकी आप भी ये ज़रूर आजमाएं, और जो है इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। जिनके चेहरे पे दाग धब्बे हैं और पोर्स ओपन पोर्स हैं वो ये लाजमी करें, इससे उनको बहुत फ़ायदा होगा। और जो है इसमें यह है कि ज़्यादा बर्फ़ आपने डालनी, ठंडा पानी नहीं, बर्फ़ वाले पानी में आपने ये करना है, तो आपको फ़ायदा होगा। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर आप मुझे बताया करें, अपनी राय दिया करें, और जो है सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और मेरी फैमिली के लिए ज़रूर दुआ करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।
कब तक होता है वेट लॉस, क्योंकि मेरा तो वेट नहीं लूज होता, 65 पे आके रुक गया और पहले 78 था। फिर उसके बाद कभी मैंने जो है थोड़ी त्याग की तो काफ़ी मैंने लूज़ किया, लेकिन 65 पे आके रुक गया, फ्रीज़ हो गया, उससे आगे नहीं जाता, नीचे नहीं जाता, आगे चला जाता पीछे नहीं आता, नीचे नहीं जाता। तो अब ये कर रही हूँ सेब काला नमक, ये मैं लगा के इस पर खाली पेट खाती हूँ। अब 1 महीने के बाद देखिए कितना हुआ है, कितना लूज़ किया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो मैं नहीं खाऊँगी, क्योंकि सेब मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। और जो है ये है कि काले नमक के साथ आप लगा के खाएं, बड़ा मज़ा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है खट्टा मीठा। तो देखते हैं फिर।